अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में लोग नए साल की तकरीबात कैसे मनाते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर के मुल्कों में 31 दिसंबर की शाम साल 2023 का जश्न मुख्तलिफ औकात में अपने उरूज पर पहुंचा, जब वहां रात के 12 बजे। मगर कुछ मुल्कों में नया साल मुख्तलिफ दिनों में मनाया जाता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। नया साल जब कभी भी मनाया जाए तो ये नियत की जाती है कि ये खुशकिस्मती का साल बरकतें लेकर नाज़िल हो। हमने ये जानने की कोशिश की है कि मुख्तलिफ मुल्कों में लोग नया साल कैसे मनाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के स्काई टावर से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा पेश किया जा रहा है। नए साल का जश्न मनाने का सबसे मकबूल तरीका आतिशबाजी का नज़ारा है। ऐसे आतिशबाजी के मुजाहरे दुनिया भर के बहुत से मुल्कों में किए जाते हैं, जब मुख्तलिफ मुल्कों में घड़ियाँ रात के 12 बजाती हैं। न्यूजीलैंड जहाँ सबसे पहले दिन निकलता है कि शहर ऑकलैंड के स्काई टावर से एक इंतहाई दिलकश आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर टावर पर भी यही देखने को मिलता है। ब्राज़ील के शहर रेव डी जनेरो के साहिल पर भी आतिशबाजी की जाती है। ब्राज़ील के दारुल हुकूमत रेव डी जनेरो में मशहूर कोपाकाबाना साहिल समंदर पर साले नौ के मौके पर आसमान आतिशबाजी से चमक उठता है। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर के अलावा दुबई के बुर्ज खलीफा में भी साले नौ पर आतिशबाजी दूसरे मुल्कों पर सबकत देने की कोशिश की जाती है। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर साले नौ के जश्न का मरकज होता है, और वहाँ 12 बजने से कुछ देर पहले उल्टी गिनती की जाती है। लेकिन हर किसी की नज़रें जिस चीज़ पर जमी होती हैं, इसको बॉल ड्रॉप या गेंद का गिरना कहते हैं। जब एक चमकती हुई गेंद एक पोल के ऊपर से नीचे गिराई जाती है, जो कि नए साल की आमद का ऐलान होता है। इसके नतीजे में अमेरिका के दूसरे शहरों में नया साल शुरू होने पर दीगर अशिया गिराने की रिवायत है। रियासत इंडियाना के वेंसेस इलाके में लोग ऊंची जगहों से खरबूजे गिरा कर नए साल का इस्तकबाल करते हैं। इस साल क्योंकि कोरोना वायरस की पाबंदियां लागू हैं, इसलिए कुछ अवामी मकामात पर ये तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं, और कई जगहों पर इन्हें महदूद कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा लोग एक जगह जमा ना हों। लेकिन कोविड के बावजूद साले नौ का जश्न मनाने के महफूज तरीके भी हैं। यूनान और तुर्की में अनार को खुशहाली और बरकत का एक निशान तस्वुर किया जाता है, और रिवायती तौर पर बहुत से लोग नए साल की आमद पर अपने घरों के बाहर अनार फोड़ते हैं, ताकि आने वाले साल में इनके घर खैर और बरकत नाजिल हो। जापान के शहर टोक्यो में एक शख्स अपने 3 साला बच्चे को 31 दिसंबर की शाम घंटी बजाने में मदद दे रहा है। कुछ मुल्कों में मसलन जापान और कोरिया में नए साल की आमद पर घंटियां बजाने का रिवाज है। जापान में 108 मरतबा घंटी बजाई जाती है, तो यहाँ आप बहुत शोर सुनने के लिए तैयार रहें। अगर आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलें और आपको टूटी हुई प्लेट नज़र आए, तो ये खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। डेनमार्क में लोग निस्फ शब की बाद अपने घरों के बाहर ये देखना चाहते हैं, क्योंकि इसे खुशकिस्मती समझा जाता है। अगर आपका ताल्लुक डेनमार्क से है, तो आप अपने किसी अजीज़ के घर के दरवाजे पर जाकर प्लेट तोड़ दें, ताकि अगले 12 महीनों में इनके यहाँ खैर व बरकत रहे। ब्राज़ील में नए साल के मौके पर दालें खाने की रिवायत है। इसकी वजह यह है कि दालों को पैसे की अलामत समझा जाता है। इसका मतलब नए साल में आपको खुशियां नसीब होंगी अगर आप इसकी आमद पर दालें खाएं। स्पेन में जब रात के 12 बजते हैं, तो लोग अंगूर खाते नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ रिवायत है कि निस्फ शब पर 12 बजने पर घड़ी की हर घंटी के साथ एक अंगूर खाया जाए। ख्याल ये है कि ऐसा करने से अगले 12 महीनों में आपको हर माह खुशी नसीब होगी। रोमानिया में ये रिवायत है कि लोग रीछ की खाल पहनकर नाचते हैं, ताकि आने वाले साल में बदी की कुव्वतें करीब ना आए और इन्हें दूर भगाया जा सके। रोमानिया में लोग दास्तानों में रीछों को बदी से दूर रखने और बीमारियों से शफायाब करने में अहम समझा जाता है। लातीनी अमेरिका के कुछ मुल्कों में साले नौ पर लोग आपको खाली बैग उठाकर जाते दिखाई देंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि सूटकेस का मतलब है कि आने वाले साल आपके लिए महमत का साल साबित होगा।
جنوبی افریقہ کے شہر جونسبرگ میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نیا سال غیر ضروری اور پرانی چیزوں کے بغیر شروع کیا جائے۔ کچھ لوگ تو اپنا پرانا فرنیچر کھڑکیوں سے باہر پھینک دیتے ہیں، مگر نئے سال کی تقریبات صرف 1 جنوری تک محدود نہیں، جیسے کہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اسے عام طور پر خوش قسمتی کے پیسے کہا جاتا ہے، جو نئے قمری سال پر بڑے اپنے خاندان کے بچوں اور نوجوان افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ روایت چین، کوریا اور ویتنام سے تعلق رکھنے والے لوگ مناتے ہیں۔ ان تہذیبوں میں پیسے دینے کا طریقہ مختلف ہے۔ چین میں سرخ لفافوں میں پیسوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، جبکہ کوریا میں سفید لفافے پر بچوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ بدھ مت کے نئے سال کے موقع پر تھائی لینڈ میں سونگ کران اور میانمار میں تھنگیان تہواروں کے دوران ایک دوسرے کو پانی میں بھگونا ان کی تقریبات کا حصہ ہے۔ تھائی لینڈ میں اکثر پانی کی بندوقیں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ سیاحوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ نوجوان افراد اپنے معمر رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور پیروں پر پانی گراتے ہیں، جو احترام کی علامت ہے۔ میانمار میں سیلاب جیسی صورتحال ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے پر پانی پھینک کر نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی گزشتہ سال کی تمام برائیوں کو دور کر دے گا اور نیا سال پاکیزگی کے ساتھ شروع ہوگا۔ مصر میں قبطی مسیحی افراد ستمبر میں نیا سال مناتے ہیں اور ان کی ایک روایت سرخ کھجوریں کھانا ہے۔ اس کھجور کا سرخ رنگ خون کی علامت ہے اور اندر سفید رنگ کا مطلب پاکیزگی ہے، جبکہ اس کے بیجوں کو ایمان کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ باقی دنیا شاید نئے سال کے موقع پر پارٹی کرنا چاہتی ہو، مگر کچھ تہذیبوں میں یہ اپنے اندر جھانکنے کا ایک لمحہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق نئے سال، جو رواں سال جولائی میں ہوگا، کے دن کچھ مسلم اکثریتی ممالک میں تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز عبادت سے کیا جاتا ہے اور یہ ایک موقع ہوتا ہے جب مسلمان اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں۔ بعض مسلمان اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ نئے سال کے پہلے 10 روز تک عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی پر بھی یہی روایت عام ہے۔ اس کے کیلنڈر کے پہلے روز کو خاموشی کا دن کہا جاتا ہے، جب پورا جزیرہ اپنی دنیاوی سرگرمیاں معطل کر دیتا ہے۔ اس موقع پر 24 گھنٹوں کے لیے بتیاں اور آوازیں بند کر دی جاتی ہیں اور پورا دن خاموش رہ کر گزارا جاتا ہے۔ مگر اس سے ایک دن قبل بالی کے لوگ ایک پریڈ میں حصہ لیتے ہیں، جہاں انہوں نے بڑے مجسمے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بری چیزوں کی علامت ہے جس نے دنیاوی اور کائنات کو متاثر کیا ہے، لہذا انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سال 2023 کا استقبال پوری دنیا میں کس طرح مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔